साथियों नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मित्र जीवन प्रबंधन अर्थात लाइफ मैनेजमेंट में धन के समान होते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद करते हैं। विभिन्न तरीकों से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जब हम विभिन्न तरीके बोलते हैं तो इसमें भावनात्मक समर्थन सबसे ऊपर होता है। कठिन समय में मित्र हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें तनाव से निपटने में मदद करते हैं। उनके साथ बातें साझा करके हम हल्का महसूस करते हैं। यह हमारा एक मित्र का भावनात्मक समर्थन है। जब हम कठिन समय में होते हैं तो ऐसे मित्र को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह बिल्कुल ही समझ जाते हैं कि आप एक तनाव में हैं और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके पास खुद ही एक तरह से आपको लगे कि वो अवतरित हो गए, आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन ये मित्र आपके पास आके खड़े हो जाते हैं और तब आपको एक भावनात्मक समर्थन प्राप्त होता है जो कठिन समय में मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये प्रेरणा और मार्गदर्शक भी होते हैं। मित्र हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे लक्ष्यों को हासिल करने के प्रेरित करते हैं कि हम लक्ष्य की तरफ बढ़ें, अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करें और टाइम बाउंड समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह हमें एक प्रेरणा और मार्गदर्शन भी देते हैं। सामाजिक नेटवर्क मित्रों का एक अच्छा नेटवर्क हमें नए अवसरों से जोड़ता है, चाहे वह कैरियर क्षेत्र हो या फिर व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे कैरियर डेवलपमेंट के लिए ये एक नेटवर्क के रूप में काम करते हैं और ये नेटवर्क हमारे लिए नेटवर्थ बन जाता है। हम जब कैरियर के अपने उतार चढ़ाव में होते हैं तो यही मित्र हैं हमें आकर के सहायता प्रदान करते हैं। इनसे हमें मांगना नहीं पड़ता है और सच्चे मित्र आपकी सहायता करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। फिर वो कभी आपको ये नहीं बताते हैं कि मैंने आपको इस समय ये सहायता किया। मैं आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बन के आपके सामने उभरते हैं। आपको लगता है ये मेरा मित्र यहां पहुंच गया, क्यों ना मैं भी पहुंचूं, या वो अगर वहां पहुंच गया तो चाहता है कि आप भी वहां आए। आपका व्यक्तित्व विकास एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। मित्रों का सामाजिक नेटवर्क भी जीवन में बहुत ही जरूरी है। विविधता और दृष्टिकोण, अलग अलग मित्रों के साथ हमारे विचारों और दृष्टिकोणों में विविधता आती है, जिससे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे आप अगर एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं और आपका मित्र एक मेडिकल के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो दोनों के विचार जब आपस में मिलेंगे, साझा करेंगे, तो फिर व्यक्तिगत विकास तो होगा ही होगा, साथ में आपके पेशेवर क्षमताएं भी बढ़ेंगी। इससे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क प्राप्त होंगे। मित्रों के साथ समय बिताना न ही हमारे मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हम अकेले चल तो सकते हैं, बट बहुत दूर जाने के लिए एक मित्र की जरूरत होती है। यह मित्र आपके साथ हंसी मजाक और सुखद संबंध बिताने में जीवन को खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। साथियों, लेकिन ऐसे मित्र मिलेंगे कहां खोजे? और कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में,
ऐसे मित्रों का मिलना तो बहुत ही भाग्य की बात है। कार्य क्षेत्र में अर्थात अगर आप किसी असाइनमेंट में लगे हुए हैं, कोई असाइनमेंट को आपको पूर्ण करना है, ऐसे समय में ऐसे मित्र कहां मिलेंगे? और अगर मिल भी गए तो उनको पहचानेंगे कैसे? साथियों, इसे हम एक बड़ा ही सुंदर दृश्य से समझते हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में चित्रित किया है। हनुमान जी भी जब अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं, अर्थात सीता जी का पता लगाने निकल पड़ते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है। उन्हें कठिनाइयों को पार करते हुए समय सीमा के अंदर अपने कार्य को पूरा करना होता है। उस समय उन्हें भी एक बड़ा ही परम मित्र प्राप्त होता है। उस मित्र का नाम विभीषण है। अगर वह मित्र न प्राप्त हुआ होता, तब हनुमान जी को जब मेघनाथ लेकर के रावण की सभा में जाता है, तब विभीषण ही वह व्यक्ति है जो उस सभा में पहुंचते हैं और फिर एक दूसरा उपाय बताते हैं, जिस उपाय के माध्यम से हनुमान जी पूरी की पूरी लंका में आग लगा देते हैं। अगर विभीषण उस समय उस सभा में ना आए होते तो फिर क्या होता हमें पता नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि हनुमान जी फिर क्या कर लेते और क्या करते। लेकिन यह दिखाता है कि जिस मित्र को हनुमान जी ने ढूंढा, वह विभीषण जी सभा में अवतरित हो जाते हैं और फिर एक अनोखा उपाय बताते हैं। जिस अनोखे उपाय को अपना करके हनुमान जी पूरी की पूरी लंका में आग लगा देते हैं और लंका में एक दहशत फैला देते हैं। यह कैसे हुआ? यह उस मित्र के बदौलत ही तो हुआ, जिसे विभीषण के रूप में हनुमान जी ने अपने कार्य करते समय कार्य के रास्ते में ढूंढा था। तो साथियों, हमें भी अगर अपने कार्य क्षेत्र में एक मित्र मिल जाए तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, सफलता को प्राप्त करने में एक सहयोग प्राप्त होता है और निश्चित हो जाता है। लेकिन फिर यह मित्र खोजे कैसे? हनुमान जी ने भी विभीषण को खोजा, तो हनुमान जी ने विभीषण को खोजते समय कुछ तरीके अपनाए। जैसे उन्होंने देखा और सुना, विभीषण जी को देखा और उन्होंने जो वाक्य कहा उस वाक्य को बड़े ध्यान से सुना और तब हनुमान जी को यह ज्ञान हुआ। तब हनुमान जी ने यह सोचा कि ऐसे व्यक्ति से अगर हट करके भी, जबरदस्ती भी अगर दोस्ती करना पड़े तो करेंगे। यही सन हटिकर यहूं पहचानी, असाधु ते न होय कारज हानि। ऐसे व्यक्ति को अगर हम मित्र बना लें और जबरदस्ती बनाएं, हट करके अपना परिचय कराऊंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से हानि नहीं होगा बल्कि हमें एक सहयोग ही प्राप्त होगा। तो हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय बड़े ही ध्यान से अपने लोगों के व्यवहार और बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग ईमानदारी,
दयालुता और सहयोग की भावना दिखाते हैं उनके साथ मित्रता जरूर करनी चाहिए। विश्वास बनाना चाहिए। लगातार विश्वसनीय और ईमानदार संचार के माध्यम से विश्वास की नींव स्थापित होती है। हनुमान जी ने भी विभीषण के ऊपर एक विश्वास जताया। तो विश्वास किसी भी मजबूत गठबंधन की नींव होता है। साझा लक्ष्य। अगर आपके सहकर्मियों का लक्ष्य और आपका लक्ष्य अगर एक ही है तो फिर तो मित्रता में चार चांद लग जाएंगे। ऐसे सहकर्मियों की पहचान करें जिनके पेशेवर लक्ष्य और मूल्य समान हो। हनुमान जी भी एक कार्य के लिए निकले हुए थे और जब विभीषण जी को भी विभीषण जी का उनको दर्शन हुआ तो फिर लक्ष्य, हनुमान जी भी उस क्षण विभीषण जी के मददगार बनते हैं और कहते हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, मैं भी उसमें मदद करूंगा। उनकी सफलताओं में वास्तविक रुचि दिखाते हैं और सहायता प्रदान करने की आपसी सम्मान और मित्रता बढ़ाते हैं। हम भी अगर वास्तविक रुचि दूसरे सहकर्मी के साथ दिखाएं और सहायता प्रदान करने में इसी सम्मान को बढ़ावा दें तो फिर तो यह मित्रता हमारे लिए धन साबित होगा। यह किसी वेल्थ से कम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति की खोज जिसके पास अनुभव और ज्ञान हो, जो मार्गदर्शन दे सके, ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ना ही नहीं है। उनसे अगर जबरदस्ती मित्रता भी करनी पड़े तो जरूर कीजिए। जैसे विभीषण जी के साथ हनुमान जी ने मित्रता की और कहे कि अगर हठपूर्वक भी अगर मुझे इनसे मित्रता करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। ऐसे कदमों का पालन करके हम अपने कार्यस्थल में एक अर्थपूर्ण और सहायक गठबंधन ढूंढ और विकसित कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने विभीषण के साथ किया था। और सीता जी का पता लगाने और सीता जी को वापस राम से मिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो साथियों, हम भी इसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन क्षेत्र में एक अच्छे मित्र की कामना करते हैं। सभी को एक ऐसा मित्र मिले जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारा सहयोगी बने और मार्गदर्शक बने, साझा लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते नमस्ते।